हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट आखिर कब तक आ सकते हैं, और साथ में ही जो आपके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म भरने में आ रहे हैं, क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। साथ में ही आपके जो फॉर्म की फ़ीस है वो कितनी क्या लग रही है, जिनके भी बैक वगैरह है तो उनकी कितनी क्या क्या फ़ीस रही है। ठीक है, इन सभी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो क्लियर होने वाला है। वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, हम बात करेंगे रिजल्ट की, फिर फॉर्म की, और साथ में ही जो फीस है उससे संबंधित। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग सभी इस बारे में अच्छे से जानते होंगे कि जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम नई शिक्षा नीति के तहत कराए हैं तो सभी एग्ज़ाम के फॉर्म लेट ही भरने में आए हैं, और एग्ज़ाम के बाद जो है एग्ज़ाम फॉर्म के बाद जो है एग्ज़ाम भी कोटा यूनिवर्सिटी ने हमेशा ही सेमेस्टर वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी लेट ही कराए हैं। और जैसे जैसे कोरोना के बाद व्यवस्था सुधरना चाहिए, यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि सुधरने की जगह व्यवस्था और ज़्यादा डिले होती जा रही है, यानी कि लेट वाला प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होता जा रहा है। अब इसमें कोटा यूनिवर्सिटी वाले ध्यान देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, क्या इसे सुधारना चाहते हैं या नहीं सुधारना चाहते हैं, वो तो वहाँ के आला अधिकारी जाने, या फिर वहाँ का जो भी प्रशासन है कोटा यूनिवर्सिटी का वही इसे सही कर सकता है चाहे तो, और नहीं चाहे तो इससे दोगुना भी जो है लेट कर सकता है। ठीक है, बाकी आप सभी इस बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों को ऐसी देखने को मिली होगी जो कि पुरानी शिक्षा नीति है वो लाखों गुना बेटर यहाँ पर साबित हो रही है नई शिक्षा नीति के मुकाबले। देखो, मैं आपको थोड़ी बहुत बातें पहले समझा देता हूँ, बाकी एक ही लाइन में आपको बता दूंगा कब तक रिजल्ट आएगा कब तक नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा, जो नई शिक्षा नीति आई है उसका मतलब यहाँ पर यह है कि शिक्षा को जो है प्रोत्साहन देना, यानी कि शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा करना नई शिक्षा नीति का महत्व होगा, है ना। तभी तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति आई है, वरना पुरानी ही अच्छी थी। हम सभी ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि जो कोर्स 2 साल के थे वो 2 साल में ही हो रहे थे। एक बारी ईयरली एग्ज़ाम में फ़ीस देनी पड़ती थी, एक बारी आप लोगों को एग्ज़ाम देना होता था, और एक बारी सारी चीज़ें होती थी। रिजल्ट भी आप लोगों का अगर डिले भी आता है तो आपको ये पता रहता था कि अगले साल से तो पहले आ ही जाएगा, मतलब कि जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जा रहे हैं तो उससे पहले पहले तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये तो आप सभी को पता था। तभी जाके सेकेंड ईयर के फॉर्म भरने में आते थे। अब यहाँ पर नई शिक्षा नीति में क्या हो रहा है आपको मैं समझाता हूँ। नई शिक्षा नीति जो आई है उसका एक मोटिव होता है, उसमें मोटिव यह है कि बच्चों को कम सब्जेक्ट एग्ज़ाम में दिए जाए ताकि वो अच्छे से उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके, उसकी परसेंटेज भी बढ़े। पर यहाँ पर यह सब होते होते कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही गलत है। अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें गलत हो रही है। पहला यहाँ पर ये देखिएगा, साल में जो एग्ज़ाम एक बार होते थे, एक बार जो फीस ली जाती थी, अब यहाँ पर साल में वही एग्ज़ाम 2 बार हो रहे हैं। इससे आपको ये बेनिफिट मिला कि जो एक साथ आपके ऊपर लोड पड़ता था 8 पेपर 10 पेपर का, वो आपके टुकड़ों में देने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे 5-5। पर यहाँ तक तो आप संतुष्ट थे, सब कुछ सही था। पर जो फीस ली जा रही है वो इतनी अनाप शनाप क्यों ली जा रही है? जहाँ बच्चा पहले एक साल में एक बार में उतनी फीस देता था 4,000 रुपये, यहाँ पर क्या हो रहा है, हर सेमेस्टर में आपसे 4,000 रुपये लिए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत है ना। और यहाँ पर ये भी देखो आप लोग कि आपका फॉर्म ना तो टाइम पर भरने में आ रहा है। मान लो आपसे 4,000 रुपये ले भी रहे हैं तो टाइम पर फॉर्म तो निकालो। फॉर्म निकाल दिया तो उसकी डेट पे डेट बढ़ाई जाती है ताकि फिर लेट कर दिया जाए, फिर उसको लेट करके फिर एग्ज़ाम, कोई पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होना है कब नहीं होना। जब दिसंबर में पेपर में जब दिसंबर 2025, दिसंबर 2026 ऐसे लिखा हुआ आता है या आएगा, तो फिर यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में मई में ऐसे क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? आप खुद भी ये पूछिए कि जब भी कोटा यूनिवर्सिटी जाते हैं तो ये हमारा सेशन लेट क्यों हो रहा है? आप हमसे इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं, चलो हम फीस भी दे रहे हैं, फॉर्म भी भर रहे हैं, फिर भी आप हमको बैक भी दे रहे हैं। चलो बैक भी, चलो हम मान सकते हैं कि हमने कुछ नहीं लिखा होगा इसलिए आपने बैक दे दी, पर आप तो न तो रिजल्ट टाइम पे दे रहे हैं, न रिवलेशन फॉर्म टाइम पर हैं।
तो ये काफ़ी गलत है और यूनिवर्सिटी को इस पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। चाहे कुछ भी हो, इस चीज़ को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दिक्कत यह है कि यूनिवर्सिटी का नाम थोड़ा सा डैमेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस मामले की अगर हम बात करें तो, क्योंकि रिजल्ट बहुत लेट है। देख लो आप लोग, राजस्थान यूनिवर्सिटी के आ चुके हैं, MDSU के आ चुके हैं, और भी यूनिवर्सिटी के आ चुके हैं, पर कोटा यूनिवर्सिटी के अभी तक, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, रिजल्ट पैनल आप ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर बस एक अपडेट यहाँ पर अभी हुआ है 2025 के बाद 2026। यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा परिश्रम करके यहाँ पर 2026 शो करा है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मेन एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट करेंगे तो आपको ये एक एग्ज़ाम एक दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से NEP वाले पोर्टल पर भी आपके सामने यही है, वहाँ तो रिजल्ट भी शो नहीं हो रहा है अभी, है ना। तो ये काफ़ी गलत है। यूनिवर्सिटी को बच्चों के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, पॉजिटिव जो मैसेज जाता है, वो यहाँ पर नहीं जा रहा है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मैसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों को दिया जा रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को सुधार कीजिएगा, क्योंकि हम भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इसी के स्टूडेंट हैं, हो सकता है अभी भी स्टूडेंट हो। और जब आप 4-4, 5-5 हज़ार रुपये फीस एक बार में ले रहे हैं, क्या आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो किसानी इलाके से हैं या किसान के बेटे हैं, बेटियाँ हैं, ठीक है, किसानी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो आप 4-4, 5-5 हज़ार रुपये, मतलब ये मान लीजिएगा, पहले एक डिग्री जो रेगुलर स्टूडेंट कर रहा है गवर्नमेंट सीट पर, अगर उसका MSc में भी एडमिशन होता था तो 5 या 6 हज़ार रुपये में उसके पूरे ही हो जाता था, ठीक है। और अभी आप ये देखो, 5 या 6 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है, फिर सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की फ़ीस है ये तो, ठीक है। फिर आप फॉर्म वगैरह भरते होंगे, उसकी फ़ीस तो अलग होगी, है ना। ये सब चीज़ें हो रही है जो कि काफ़ी ही बेकार है। तो इसको मतलब सुधारने की काफ़ी आवश्यकता है, और यूनिवर्सिटी कब तक ये सुधारेगी पता नहीं। और आगे ऐसा चलता रहा तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम और ज़्यादा डिले देखने को आपको मिले। और आपसे भी एक विनती मैं करना चाहता हूँ कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप टाइम पर फॉर्म भर दें, ताकि यूनिवर्सिटी भी डेट पर डेट ना बढ़ाए। और अगर डेट पर डेट यूनिवर्सिटी बढ़ाती है तो फिर तो यूनिवर्सिटी ही गलत कर रही है। और जो भी आपकी फॉर्म फीस चल रही है, फॉर्म चल रहे हैं, जैसे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो उस कंडीशन में आप लोग सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म भरने से हिचकिचा रहे होंगे। पर यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप बस अपने सब्जेक्ट अपने कॉलेज वालों से पूछ लेना कौन कौन सा कोड है सब्जेक्ट का, वो भरना है, वो आप लोग पूछ के कॉलेज से भर दीजिएगा। पर फॉर्म आप लोग भरो, क्योंकि आप अगर डिले करेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी को फिर मौका मिलेगा। वो तो उसका 100% बच्चों का वहाँ पर दिखता है ना कि भाई कितने बच्चों ने फॉर्म डाला, है ना। क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास एक अमाउंट जाता है 4-4 हज़ार रुपये के रूप में, तो वो वहाँ पर शो होता है कि किन किन बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने इसमें भरे हैं, कितने नहीं भरे। तो वो यूनिवर्सिटी, अगर आपने 2 बच्चों ने ही फॉर्म भरा है, 100 बच्चों का एडमिशन है, तो उस कंडीशन में यूनिवर्सिटी फिर डेट बढ़ा देती है। यूनिवर्सिटी ये नहीं देख रही है कि अपन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पर फॉलो करें, जो डेट अपन ने दी है उससे लास्ट डेट 1-2 दिन बढ़ा दो, पर यूनिवर्सिटी तो 8-8, 10-10 दिन, 1-1 महीना बढ़ा देती है, जो कि काफ़ी गलत है आप सभी के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा अनुमानित ही बताऊंगा, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, यूट्यूब हो चाहे कहीं भी हो, कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इतनी तारीख के बीच, इतनी तारीख को 5 बजे 10 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, ऐसा फिक्स है ही नहीं, कैसे बता देंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जैसे 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आता है तो आपको पता होता है कि 11 तारीख को शिक्षा मंत्री या वो फलाना डिमका यहाँ पर ये महोदय आपका रिजल्ट इतनी बजे से इतनी बजे तक डिक्लेयर करेंगे। उसमें भी टेक्निकल इशू आ जाता है, नया फंडा है, साइट एरर है, फलाना डिमका, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो इस वजह से वो भी फिक्स नहीं है। तो यूनिवर्सिटियों को तो फ्री आज़ादी है इस चीज़ में कि वो अपने हिसाब से रिजल्ट दे सकती है, अपने हिसाब से एग्ज़ाम करा सकती है, ये सब चीज़ें हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है कोई फिक्स नहीं है कि इतनी तारीख को इतनी बजे आएगा। जैसे आपका जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ था अभी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, 10 अप्रैल से पहले लगभग सभी के एग्ज़ाम हो गए थे। एग्ज़ाम होने चाहिए थे दिसंबर में, पिछली बार जो दिसंबर निकला है उसमें होने चाहिए थे, पर यहाँ पर डिले है, तो अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम हुए हैं। और अब अप्रैल तक हुए हैं तो लाखों बच्चों की कॉपियाँ होती है, तो टाइम लगता है। तो फिर ये लोग प्राइवेट वाले सेक्टर वाले जो भी हैं उनको भी कॉपियाँ देते हैं, है ना। आपने पुराने वीडियो न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी, मैंने क्लियर बताया है, तो उसमें भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। और उसमें भी जो वो प्राइवेट सेक्टर है या बहुत महानुभवी व्यक्ति जो भी को आपकी कॉपी चेक करता है, वो आपको बैक भी देता है।
अब वो बैक किस आधार पर देते हैं ये पता नहीं, क्योंकि रिटन एग्जाम में होता ये है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं अपने मन से बनाकर, और अगर नहीं भी आता है तो आप उसके इर्द गिर्द का वाक्य कुछ भी लिख सकते हैं, आपको फेल नहीं किया जाएगा। 10 में से आपको हो सकता है 2 नंबर ही दिया जाए, पर दिया जाएगा। ये होता है रिटन एग्जाम का प्रोसेस, ठीक है। पर यहाँ पर आपके ऐसे एग्जामिनर है, ऐसे कॉपी चेक करने वाले हैं महोदय, वो आपके एग्जाम में 0 नंबर दे देते हैं। मान सकते हैं मैथ वाले बच्चों के अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उनको 10 में से 0 या 10 में से 10 मिलता है। पर यहाँ पर ही बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और भी सब्जेक्ट है जिनमें 10 में से 0 नंबर आ ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, पर फिर भी आपको दिया जाता है। तो इन महोदयों को भी सोचना चाहिए कि रिटन एग्जाम में 4-4, 5-5 हज़ार रुपये सेमेस्टर की फ़ीस दी जा रही है, तो उस हिसाब से तो उनको पासिंग लाइक मार्क्स तो आने ही चाहिए। कैसे भी आ सकते हैं पासिंग लाइक, क्योंकि 30 पेज की कॉपी में बच्चा कुछ तो कुछ लिखेगा। हाँ, ऐसे बच्चे हो जो कुछ ही नहीं लिख रहे हो, पूरी कॉपी खा लिए, तो वो बिल्कुल हकदार है फेल होने के। बाकी जो बच्चे लिख रहे हैं उसके इर्द गिर्द लिख रहे हैं, तो उन्हें कम से कम इतने से मार्क्स तो दें कि ताकि वो रिवलेशन कराए तो उसमें पास हो जाए। पासिंग लाइक तो उनको कॉन्फिडेंस तो बना रहे, क्योंकि आप लोग कहते तो ये हैं कि जैसे अभी छोटी छोटी क्लास रहती है 0 से लेकर, जब आप पहली, दूसरी, तीसरी, LKG, UKG फलाना ढिमका 10वीं तक पढ़ते हैं, तो आपका सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 100% रहना चाहिए। तो वो कैसे रहता है 100%? क्या सभी बच्चों को पूरी गिनती आती है? पहली दूसरी वालों को क्या पूरी ABCD आती है? नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि 10वीं और 10th में ही आप समझ सकते हो बात को। तो यहाँ पर बड़े बड़े ही धोखा खा जाते हैं, तो छोटे बच्चे तो बच्चे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को भी और यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और इन चीज़ों को सुधारने की जगह और लेट नहीं करना चाहिए। इनके सुधारने की काफ़ी आवश्यकता है। रिजल्ट आप लोगों की बात की जाए तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट अनुमान है, और अनुमान से ही हम सब बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट जो है इसी महीने के लास्ट तक आ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि यूनिवर्सिटियों का इतना मैटर लेट पे लेट हो रहा है कि एग्जैक्ट डेट भी अब नहीं बताई जा सकती, अनुमानित भी नहीं बताई जा सकती, एग्जैक्ट तो बहुत दूर की बात। रिजल्ट उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक या फिर जुलाई महीने में 15 तारीख के आसपास तक आपके जितनी भी क्लासेज हैं धीरे धीरे जून का महीना लास्ट और जुलाई का महीना पूरा कभी भी आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि इन्हों के पास एक ऑप्शन है कि आपके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर से फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फेल भी होते हैं तो भी आप सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। दिक्कत आपकी जब आती है जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में 50% सब्जेक्ट में फेल हैं और सेकेंड सेमेस्टर में भी 50% सब्जेक्ट में आप फेल हैं, तो आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते। और आप सभी को इस बारे में जानकारी होगी कि रिवलेशन का फॉर्म जब आप भरते हैं तो रिवलेशन के फॉर्म भी जब स्टार्ट होते हैं जब अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी लग गए होते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। हम सभी इसकी जो है निंदा करते हैं। यूनिवर्सिटी को इसको सुधारना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो युवा है यही कल का भविष्य है ना। तो इस पर सुधार की काफ़ी आवश्यकता है। जो बच्चे असमंजस में हैं कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरें या ना भरें, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर भर सकते हैं। फीस वगैरह जो है वो जो है ही सही। अगर कोई भी छात्र नेता वगैरह, कोई भी आपके सपोर्टिव जो भी संगठन है वगैरह अगर कोटा यूनिवर्सिटी जाकर संगठन इकट्ठा होकर अपनी मांग रखता है तो आप सभी बच्चे सम्मिलित हो, क्योंकि यहाँ पर फीस का मैटर है, आपके रिजल्ट का मैटर है। तो ये काफ़ी बड़े इशू हैं, छोटे इशू नहीं है। आप बात अपनी वहाँ रखें जहाँ आपकी बात सुनी जाती है, ठीक है ना। बाकी आप जाएं तो यूनिवर्सिटी में ज़रूर इस बारे में अवगत करें, एप्लीकेशन लिख कर दें कि सर हमारे साथ ये हो रहा है, फ़ीस इतनी ज़्यादा है, एग्ज़ाम पर टाइम नहीं हो रहे हैं, टाइम पर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण वगैरह। तो आप लिख सकते हैं, वहाँ पर अपनी समस्या बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।